हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपका यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में जनन पढ़ा दिए थे। ये यूनिट 2 का मतलब यूनिट 1 का चैप्टर 2 है। यूनिट 1 में 4 चैप्टर है आपका। तो चैप्टर 2 में क्या है, देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है जो प्लांट्स या जो पेड़ पौधे फूल देते हैं उसमें जनन किसके द्वारा आता है, लैंगिक जनन के द्वारा आता है। यही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पता चलता है कि जो जो पेड़ पुष्प उत्पादन करते हैं, मतलब जिसमें फ्लावर होती है, वो लैंगिक जनन करते हैं। क्योंकि पेड़ दोनों जनन करता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसमें हम लोग को सिर्फ लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो जो हाइयर प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, वो लैंगिक जनन करते हैं, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, पुष्प जो है वो प्लांट का लैंगिक जनन अंग है। मतलब प्लांट का लैंगिक जनन अंग क्या है, पुष्प। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद पुष्प का जो खेती है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि बोलते हैं। फूल के बदले हम लोग पुष्प यूज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। और एक लड़का था, अभिषेक कुमार नाम, शायद उसका कोई कॉपी ले लिया है। हम डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे देंगे। जो उसका कॉपी लिए है कृपया उससे बात कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले अब ये है फूल का चित्र। इस चैप्टर में बहुत सारे चित्र है, फिगर है, डायग्राम है। उसको बनाने के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करना है। उसके बाद इसका रिवीजन भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है फूल का ऊपर में वर्तिकाग्र, उसके नीचे आता है वर्तिका। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं और नीचे वर्तिका है, उसको स्टाइल बोलते हैं। उसके नीचे आता है अंडाशय, ये है अंडाशय। उसके बाद ये है परागकोश, और नीचे जो ये दिख रहा है वो है बाह्यदल। उसके बाद जो यहाँ है पंखुड़ी, उसमें रहता है तंतु। यही पंखुड़ी में रहता है परागकोश, उसके भीतर परागन बनता है, जो पुष्प का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आगे पढ़िएगा। ये हो गया, ये क्या है, पुष्प का LH चित्र, मतलब अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं। तो अब देखिए आगे क्या है, पुष्प में नर जनन अंग जो है उसका नाम है पुमंग, इसको एंड्रोसियम इंग्लिश में बोलते हैं। ये नर जनन पार्ट है, अंग नहीं बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है। पुष्प में नर जनन पार्ट क्या है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पुमंग, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और इसका जो एक यूनिट है या एक इकाई, उसको बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमेन। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद पुष्प में मादा जनन पार्ट जो है, मादा जनन पार्ट, उसका नाम है जायांग, इसको हम लोग गाइनोसियम भी बोलते हैं। इकाई इसका है अंडप, पिस्टिल भी बोलते हैं इसको, अंडप। अब आगे देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए। सबसे पहले प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले पुंकेसर, जिसको स्टेमेन बोलते हैं। इसी के अंदर परागोश रहता है, ये है पुंकेसर, स्टेमेन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक पतला लंबा डंठल होता है, तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर में जो रहता है वो होता है परागकोश, यहीं पे परागन होता है। तो देखिए लिखे हैं पुंकेसर, यह एक लंबा पतला डंठल फिलामेंट होता है। उसके बाद पुंकेसर जो है उसको लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। पुंकेसर का प्रमुख भाग परागकोश होता है, जिसके अंदर परागकण होता है। जितना भी चित्र हम बता रहे हैं उसको अच्छा से कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, सब रिवीजन करना है, एग्जाम में आता है। क्या बताया, पुंकेसर। अब देखिए, ये पुंकेसर है, मतलब ऊपर काटे हैं इसका, पुंकेसर है। ये पुंकेसर जो होता है ये द्विपालित होता है। देखिए, एक पाली इधर है और एक पाली इधर, और प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं, इसको चतुष्कोष्ठी भी बोलते हैं। तो देखिए, परागकोश एंथर जो होता है वो क्या होता है, द्विपालित होता है, बायलोब। ये देखिए, ये है परागकोश, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो चार्ट है इसका नाम है परागकोश। इसके अंदर परागकण रहता है। परागकण वही है, मतलब जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर परागकोश इसका संरचना है। देखो देखो, अब लिखे हैं, एक प्रारूपी परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। परागकोश चतुष्कोणी, ये चतुष्कोणी है कि नहीं। परागधानी में परागमात्री कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। परागधानी में जो है परागमात्री कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, परागकणों का निर्माण करता है, परागकण।
यही मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए इसको जूम किए हैं, ये जो एंथर है इसके अंदर परागकोश है कि नहीं, जहां पे परागन रहता है, ये सब चारों परागकोश है। अब देखिए इसको काट लिए, अनुप्रस्थ काट, इसको हटा के जूम करके यहाँ पे ले आए। देखिए इसका एक भाग का अध्ययन करेंगे, 4 भाग है कि नहीं, एक भाग का अध्ययन करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इधर क्या बोलते हैं, परागकोश के एक भाग लघु बीजाणुधानी। तो देखिए सबसे पहले इसमें 4 लेयर होता है, एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा लेयर। उसके बाद होता है यहाँ पे मातृकोशिका। देखिए क्या है, सबसे पहले लेयर आता है, एग्जाम में आता है, ये चित्र दे देगा, अब पूछ देगा ये चारों लेयर का नाम क्या है। सबसे पहले आता है अंतत्वचा जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद अंतथिसियम जिसको बोलते हैं इंडोथेसियम, उसके बाद आता है मध्य परत मिडिल लेयर, उसके बाद आता है टेपिटम। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद क्या आता है टेपिटम। टेपिटम के अंदर जो रहता है ये वाला जो भाग है, इसका नाम है लघु बीजाणु मातृकोशिका। अब सबका उपयोग समझ लीजिए, ये जो अंतत्वचा और अंतथिसियम है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और मध्य परत भी सुरक्षा देता है। उसके बाद टेपिटम जो है, ये क्या करता है, जो पराग है उसको पोषण देता है जब वो छठा अवस्था में रहता है। ये आगे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में इतना ही, आज शुरू किए हैं, कल से डेली क्लास चलेगा आपका। ठीक है, थैंक यू।